नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है इस वीडियो में। आज हम गणित सेकेंडरी लेवल अर्थात माध्यमिक स्तर की पुस्तक से पाठ 6 कर रहे हैं। पाठ 6 का नाम है, आप देख सकते हैं, उसमें हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने वाले हैं। आप सभी जानते हैं पिछले की वीडियोस में देख करके आज हम सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यह सब जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल, उसके प्रकार, फिर पॉलिनोमियल की जो टर्म्स होती हैं और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और तीसरा पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये जान पाएंगे। ये शब्दावली अर्थात वोकैबुलरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनके सबके साइन हम समझ लेते हैं। मोनोमियल अर्थात जिसमें एक टर्म हो, बायनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगी, पॉलिनोमियल अर्थात ज़्यादा टर्म, और डिग्री ऑफ मोनोमियल का मतलब होता है कि जो हमारी एक टर्म की इक्वेशन है उसमें क्या डिग्री लगी हुई है। अब अगर हम देखें डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ ए मोनोमियल, तो देखिए डिग्री ऑफ मोनोमियल में एक टर्म होगी, पॉलिनोमियल में अधिक टर्म होंगी, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का मतलब वेरिएबल के साथ में जो अंक लिखा होता है उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब हम इसको देख करके समझने का प्रयास करते हैं। ये उदाहरण आपके सामने कुछ दिए हैं। गणित में आप कोई भी उदाहरण आप देख सकते हैं और यहाँ पे इनको कौन से नाम से पुकारा जाता है वो हमें बताना है। आइए अब हम बारी बारी से देखते हैं। यदि हम किसी अंक के साथ में अल्फ़ाबेट भी लगा दें तो उसे क्या नाम दिया जाएगा। देखिए इसमें 7 के साथ ए भी लगा है। अगर इस तरह से किसी सवाल में आपको समीकरण प्राप्त हो तो क्या मिलेगा, और इसके अंदर देखिए ए के साथ में उसकी पावर भी लगी है, मतलब डिग्री भी है, तो इस तरह के जो समीकरण होंगे उसको क्या नाम से पुकारेंगे। इस तरह के जो सवाल हैं जिसमें केवल अंक हों उन्हें हम कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसमें केवल अंकों का ही प्रयोग होगा, ए टू जेड मतलब वेरिएबल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर यदि किसी समीकरण में अंकों के साथ में ए बी सी डी या कोई वेरिएबल हो तो उसे हम वेरिएबल एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल का प्रयोग भी किया गया है। तीसरा समीकरण देखिए, इसको भी वेरिएबल एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल का प्रयोग है। चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे एक से अधिक वेरिएबल हो, या वेरिएबल में डिग्रीज हो, उन्हें वेरिएबल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। आइए अब आगे समझते हैं। हम सभी जानते हैं मोनोमियल क्या होते हैं। उसके अंदर टर्म्स होती हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो मोनोमियल किसे कहा जाता है? जिसके अंदर केवल एक टर्म हो। वो टर्म एक नंबर हो सकता है, वो टर्म अकेला एक वेरिएबल हो सकता है, या किसी नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें कॉमा नहीं था तो हम लगा देते हैं। अब यदि आप इन्हें देखें तो 5 एक मोनोमियल है, हाँ, क्योंकि अकेला एक अंक है। x भी एक मोनोमियल है, हाँ, क्योंकि अकेला ये एक अंक है।
अब देखिए -7xy भी एक मोनोमियल है, क्योंकि ये अकेला एक नंबर और वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाँ, ये सभी मोनोमियल हैं। अब दूसरी तरफ ये मोनोमियल नहीं है, उसका कारण यदि हम देखें तो देखिए इसमें जो घात है, मतलब पावर है, -2 लगी है। तो ये पहला एक नियम है कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी। ये मोनोमियल का एक नियम है। और दो वेरिएबल अलग अलग प्रयोग नहीं किए जा सकते किसी एक मोनोमियल में। अब क्योंकि यहाँ तो बायनोमियल है, ये दो टर्म्स हैं, तो इसीलिए इसको बायनोमियल कहा जाएगा। तो कोई बायनोमियल है तो वो मोनोमियल नहीं होगा। बायनोमियल मतलब दो टर्म वाला। और उसी तरह से अगर डिनोमिनेटर में कोई पावर लगी है तो वो भी अपने आप माइनस में कहलाएगी। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी नियम के विरुद्ध है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि मोनोमियल कौन से नहीं होते हैं और कौन से होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब आप देख के समझ सकते हैं कि मोनोमियल की जो डिग्री है वो उसके जितने भी वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं उनको टोटल करके जो प्राप्त होगी, और जो कांस्टेंट है उसका डिग्री 0 होगा। जितने भी वेरिएबल होते हैं मोनोमियल में, उनकी डिग्रीज को हम टोटल कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक्स वाई है, तो एक्स की 1 डिग्री और वाई की 1 डिग्री, तो इसमें जो डिग्री मिलेगा टोटल जो हमें फाइनल प्राप्त होगा वो डिग्री 2 है। ऐसे ही इसके अंदर केवल 1 है, तो इसका डिग्री 1 कहलाएगा। तो डिग्री प्राप्त करने के लिए जितने भी वेरिएबल होंगे उनको जोड़ लिया जाएगा। प्लस करना होगा हमें वेरिएबल्स की डिग्रीज को। और ख़ास बात जो ध्यान देने वाली है कि जो कांस्टेंट है, मतलब कोई अगर सिर्फ नंबर है तो उसका डिग्री केवल 0 होगा। ये नियम हमको याद रखना है। अब एक बार दोहरा लेते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें ये खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। हमने अभी अभी समझा है इन्हीं बातों को, तो एक बार इनको दोहराते हैं। वो सिंगल टर्म होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, वेरिएबल हो सकता है, नंबर और वेरिएबल की गुणा हो सकती है। यदि कोई पावर डिग्री है तो उनमें डिग्री में होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, और किसी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये हमें मोनोमियल के नियम याद रखने हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए अब इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या है। पहले जो नियम हमने समझे थे उसके अनुसार जितने भी वेरिएबल की जो पावर है उसको हमें जोड़ना होगा। तो देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो इसका डिग्री हमें मिल गया 7। ऐसे ही इस सवाल में ई और डी दोनों के एक्सपोनेंट 1 और 1 है, तो उनको जोड़ा हमने, डिग्री 2 मिल गया। अब इसके अंदर देखिए
दोनों के एक्सपोनेंट को जोड़ा तो डिग्री हमें मिला 0। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब मोनोमियल हम समझ चुके हैं, अब पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखिए, पॉलिनोमियल में बहुत सारे मोनोमियल शामिल होंगे, ये हमें याद रखना है। तो पॉलिनोमियल इज अ मोनोमियल और अ सम ऑफ मोनोमियल्स। इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं, मतलब 3 मोनोमियल हैं, इसको हम टर्म भी कहते हैं। अब ये देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसके अंदर 3 दिख रही हैं, इसमें 2 दिख रही हैं, दोनों में अलग अलग टर्म्स हैं। अब एक और देखिए इक्वेशन, इसमें भी आप 2 टर्म्स देख पा रहे हैं। अब 3 अलग अलग प्रकार के समीकरण इक्वेशन हमारे सामने है। अब इसमें से हम पहचाने कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है मतलब 3, और कौन सा किससे मैच होगा। तो उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ आया होगा कि 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल कहलाएगा। अब ये प्रश्न आपको सोच करके हल करना है। देखिए, इसमें 2 टर्म्स हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे बाइनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। खास बात याद रखने वाली है कि टर्म्स जो हैं उनको ऐड किया जाता है और जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमें याद रखना है। अब इस समीकरण में देखें, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? तो देखिए, ये कुछ भी नहीं है। कारण हमने नियम पहले समझा था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल अलाउड नहीं है, तो इसलिए अब इस समीकरण में देखिए, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। अब देखिए, 3x की पावर 3, 2x की पावर 2। अब इसमें अगर हम देखें कोएफिशिएंट को हम पहचाने तो न्यूमेरिक फैक्टर किसी भी टर्म के कोएफिशिएंट कहलाते हैं। तो इसमें 3 होगा न्यूमेरिक फैक्टर, इसमें 2 होगा। अब हम डिग्री को समझते हैं। किसी भी वेरिएबल में हम A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट को वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री नज़र आ रहा होगा वही उस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। इस सवाल में हमें हर टर्म का डिग्री पहचानना है और फिर पॉलिनोमियल का डिग्री भी पहचानना है। अब देखिए, इसमें 2 और 3 जो इसकी पावर है उसको जोड़ के इसका डिग्री मिला 5। इस टर्म का इस टर्म में डिग्री जोड़ेंगे तो 1 + 5 हो गया 6, और इस टर्म में क्योंकि केवल 4 है तो 4 ही इसकी डिग्री होगी। अब 3 अलग अलग डिग्री में सबसे हाईएस्ट डिग्री है 6, तो इस पूरे समीकरण की, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 6 कहलाएगी क्योंकि वो हाईएस्ट डिग्री है।
अब ये एक दूसरा सवाल, ये हमें प्रयास करना है। अब इसमें हमें डिग्री पहचाननी है। देखिए 6 और 5 को जोड़ देंगे क्योंकि x और y दो वेरिएबल हैं, तो इसका डिग्री हमें मिला 11। 6 और 5 को जोड़ने पर 11 मिला। दूसरा टर्म है, इसमें 4 और 3 है डिग्री, तो इसका डिग्री हुआ 7। और तीसरा जो टर्म है उसका डिग्री जोड़ने पर हमें मिला 5 डिग्री। अब 3 अलग अलग डिग्री हमारे पास है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, जो हाईएस्ट है नंबर 11, तो 11 हमारा हाईएस्ट डिग्री कहलाएगा। तो इस समीकरण में जो हाईएस्ट डिग्री हमें मिली है वो 11 है। हम डिग्री बताते समय सबसे हाईएस्ट डिग्री को ही चुनते हैं और वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या सीखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा 2 ही होती है और वो बायनोमियल होती है। कोएफिशिएंट भी हमने सीखा, टर्म भी सीखा। यदि आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें इस ईमेल पर दे सकते हैं कि हम अपनी मैथमेटिक्स की वीडियो को और कैसे सुधारें या कैसे इनको प्रस्तुत करें। धन्यवाद।